The print off the cuff, corporate partner AU Small Finance Bank, in association with Global Insurance Brokers, airline partner SpiceJet, venue partner The Lalit. Why are you frustrated with the Congress? What's No, your stake there? I'm not frustrated. I don't know why you are saying I'm frustrated with the Congress. If there is a frustration, it is with the fact that the rest of the other than BJP, the political forces other than BJP, in which Congress is the primary force, has been the primary political force till now, they have not been able to put their act together in the manner in which they should and could have. And it has been now 7-8 years since the rise of Modi and this BJP. I think 7-8 years is long enough for any individual or any party to assess, re-examine and regroup. To that extent, yes, it seems frustrating that why they are not able to do this. It is not about if you do it, you will be necessarily winning, but at least you should appear to have making that effort. I give you one simple example. कांग्रेस की कितनी वीकनेस है, स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बात डिबेट को छोड़ दीजिए. कांग्रेस का कि किसी भी लीडर से आप बात करेंगे तो ये कहेगा कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रही है. कम्युनिकेशन हम इफेक्टिवली अपनी बातों को बता नहीं पाते हैं नीचे. ये हर कांग्रेसी आपको मानता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोनिया जी टू डाउन बिलो द बूथ लेवल वर्कर. अब आपको मैं आपके दर्शकों को एक बात बता रहा हूँ. 2014 में कांग्रेस का कम्युनिकेशन का हेड कौन था? जो आदमी कांग्रेस का कम्युनिकेशन का हेड 2014 में था, वही आदमी आज भी कांग्रेस का कम्युनिकेशन का हेड है. तो दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है. कौन है? मतलब मेरी इग्नोरेंस है. मतलब कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन के हेड 2014 में शायद कोई ये रणदीप सुरजेवाला जी थे. अब आप ये समझिए, मैं उनकी कैपेबिलिटी पे कोई कमेंट ही नहीं कर रहा हूं. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप ये कह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी कम्युनिकेशन है, और 7 साल में आप उसी कम्युनिकेशन हेड और उसी कम्युनिकेशन के फॉर्मेट से स्टिल यू आर गोइंग ऑन एंड होपिंग दैट समथिंग विल हैपन. भाई, इसके लिए तो किसी प्रशांत किशोर, किसी शेखर गुप्ता की जरूरत नहीं है. मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है. मेरी तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिकेशन, भाई हम बीजेपी के कम्युनिकेशन को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसको वी आर नॉट एबल टू टेक देम हेड ऑन. तो आप अपनी कम्युनिकेशन टीम देखेंगे. मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि प्रिंट की मार्केटिंग टीम अच्छी नहीं है, और प्रिंट का जो मार्केटिंग हेड है उसको आप 10 साल वही कंटिन्यू किए हुए हैं, तो लोग तो कहेंगे कि भाई दोनों बात तो ठीक नहीं है. या तो आप ये गलत कह रहे हैं कि आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, और अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन ठीक नहीं, तो फॉर द एटलीस्ट ट्राई करने के लिए किसी दूसरे के साथ ट्राई कर लो भाई. कि कांग्रेस की पूरी इतनी बड़ी पार्टी में कोई दूसरा आदमी नहीं है, और अगर जो आदमी है अगर इतने कॉम्पिटेंट है, देन व्हाई आर यू नॉट एबल टू पुट ए काउंटर टू इट. अब इस तरह की चीज़ों से लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है. दूसरी बात, जैसे मैंने एक और जगह बताया कि भाई कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में एक इंटरिम अरेंजमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, एक फुल टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट होना चाहिए. इसके लिए आपको किस ज्ञान की जरूरत है? इसके लिए आपको किस एडवाइजरी की जरूरत है? आप 3 साल से एक इंटरिम व्यवस्था से चले जा रहे हैं. तो भाई जिसको भी बनाना है, कोई ये नहीं कह रहा कि ए को बनाओ कि बी को बनाओ, लेकिन जिसको भी बनाना है फुल टाइम बना दीजिए. इतनी बड़ी पार्टी, even you are facing BJP like an organization, a political party like BJP, you cannot take on BJP with an interim arrangement. ये ऐसी बातें, ऐसे मैं आपको 10 लिस्ट और गिना सकता हूँ जिसमें कोई इतना बड़ा ज्ञान नहीं है. ये इट्स लाइक ए बेसिक कॉमन सेंस, obvious to everyone. In fact, you always need a captain. You might not remember because you are very young, but in the old days when India used to do very well in Davis Cup in tennis, India always had a non-playing captain. Yes. So it was a non-playing captain, but there was a captain nevertheless. Yes. So you need a captain. You need a captain, and for that you don't need an advisor or a consultant or whatever you want to call me to come and tell. मेरी उनसे बातचीत जो हो रही थी वो तो कई मुद्दों पर हुई है, लेकिन उसमें ये तो प्राइमरी बात है कि भाई जो ऑब्वियस चीज़ें हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इफेक्टिव फॉर वट एवर रीजन इज नॉट being able to take on BJP, let's revamp it. It's like calling in McKinsey for hundreds of millions of dollars to advise you to hire a CEO. Yes. Any CEO. भैया आपको CEO चाहिए नहीं, कौन सा CEO चाहिए उसके लिए आप एक्सपर्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन CEO चाहिए ये तो एज ए शेयर होल्डर आपको पता है. आप अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो आपको पता है कि कोई CEO चाहिए हमारे. And yet that Congress party has a 20% vote bank intact. No, I think this is also a misunderstanding on the part of many analysts
कि भाई कांग्रेस पार्टी ही ऑपोजिशन है, ऐसा नहीं है। So he just described me as many analysts. Thank you very much. that was नहीं, that was देखिए, very kind of you. जो हाँ. कांग्रेस पार्टी की ताकत है, the space and the idea and the ideology which Congress party is supposed to represent is quite formidable in this country. Let's make no mistake about it. So anyone who wants to put a counter to BJP ideologically and politically has to have this space that is supposedly occupied by Congress. There is no space for a third force and fourth force which does not have the space that is taken by Congress right now. Because there is, then if you leave Congress, then the denominator, you will not have big enough denominator to take on BJP. Right. Now, but the party, Congress party is not the same as Congress party under present formation. वो दोनों एक चीज नहीं है। ये जो 20% वोट है, वो तो कई जगह वोट इसलिए आपके पास है क्योंकि आप ही बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो एंटी बीजेपी जो वोट है वो आपको पड़ जाता है, कोई तीसरा खड़ा ही नहीं होता है। लेकिन अगर आप कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे vis-a-vis बीजेपी, दे आर नाउ, देयर स्ट्राइक रेट अगेंस्ट, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट, देयर लॉट ऑफ पीपल से कि 300 सीटों पे तो कांग्रेस बीजेपी में ही मुकाबला है। भाई ठीक है, मान लिया इस बात को। 2014 में उन सीटों पर जहां सीधा बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला था, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 6% था। मतलब 100 सीटों में 6 सीट जीते। 2019 में वो घट के 4% हो गया। उनकी सीटें पार्लियामेंट में 10 सीट बढ़ी है, लेकिन वो सीटें ज्यादातर केरल, तमिलनाडु और पंजाब से आई हैं, बीजेपी से लड़के नहीं आई हैं। तो बीजेपी के मुकाबले आपका स्ट्राइक रेट नीचे जा रहा है। इसके अलावा मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो सो कॉल्ड 300-350 सीटों की लोग बात करते हैं, इसमें करीब करीब 180 सीट ऐसी है जो कि कांग्रेस बीजेपी से पिछले 5 चुनावों से चुनाव हार रही है। सिर्फ ये 2 इलेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 5 बार से चुनाव हारे जा रहे हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी खुद भी क्या मैट्रिक्स लगाती है, एक आदमी को आपने टिकट दिया, वो एक बार लड़ा, चुनाव हार गया, दूसरी बार लड़ा, चुनाव हार गया, तो आप क्या कहते हैं, भाई तीसरी बार किसी दूसरे को मौका दो। हम लोग ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस नीड टू री लुक एट इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड रिकॉन्फिगर कि भाई किन सीटों पर वो बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं और किन सीटों पर दूसरे चुनाव लड़ सकते हैं। यूनाइटेड ऑपोजिशन के नाम पर आप सिर्फ उस स्पेस को ऑक्यूपाई किए रहें और आप जीत रहे नहीं हैं, तो उसका फायदा क्या है? That is a sense of entitlement. I wouldn't say sense of entitlement. It's like you are making every effort to hold on to that space कि भैया इंडिया में डेमोक्रेसी में अगर आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन भी हैं तो वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, नहीं बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। हाँ. तो you know we have to be cognizant of the fact that many parties, I must tell this on record, many parties and leaders are they think अभी बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे, कम से कम प्रिंसिपल ऑपोजिशन तो बने रहे। So that approach is not right, and please do not try to camouflage that in the name of united opposition, because if any other party making an attempt is weakening the united opposition, then what Congress is doing in UP today, what Congress was doing in West Bengal. मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप एक फॉर्मूला लगा दीजिए कि भाई जिस पार्टी का भी लेस देन 5% वोट हो, वो वहां पर जाकर विपक्ष की भूमिका में नहीं जाएगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? कांग्रेस को होगा, बिकॉज कांग्रेस वुड नॉट बी एबल टू फाइट बिहार, कांग्रेस वुड नॉट बी एबल टू फाइट बंगाल, कांग्रेस वुड नॉट बी एबल टू फाइट उड़ीसा, कांग्रेस वुड नॉट बी एबल टू फाइट उत्तर प्रदेश, कांग्रेस वुड नॉट बी एबल टू फाइट तमिलनाडु, और अब तो महाराष्ट्र में भी अब चौथे नंबर की पार्टी है। तो ये कहना कि हम ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन हैं, ये तो पुरानी, मतलब उस हिसाब से तो आप देश के रूलिंग पार्टी। So may I say that you are now leading the opposition to fight the opposition to revive the opposition? No. Or what my colleague Rama Lakshmi called David versus David. No. See, पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि डेमोक्रेसी में the churn within this opposition space is not bad. United opposition is not necessarily a strong opposition. जैसे हम लोग देखते हैं वेस्ट में प्राइमरीज होती है और उससे चैलेंजर निकल के आता है। अगर 2014 और 2019 के फॉर्मेशन में बीजेपी को हराया नहीं गया है, तो देयर इज नो हार्म इन नेक्स्ट 1 or 2 ईयर फॉर ऑपोजिशन द चर्न टू टेक प्लेस इन ऑपोजिशन स्पेस, सो दैट वी नो हु इज द बेस्ट पॉसिबल पर्सन और अ पार्टी और अ फॉर्मेशन टू टेक ऑन बीजेपी इन 2024। इससे बहुत लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे यार ये सब लोग इकट्ठा क्यों नहीं है, आपस में लड़ क्यों नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब जैसे मान लीजिए गोवा में तृणमूल अभी शायद चुनाव लड़ रही है,
शायद ही में चुनाव लड़ ही रहे हैं, तो वहां कांग्रेस भी ज्यादा ताकत से चुनाव लड़ रही है। आप राहुल जी का अगर प्रोग्राम देखेंगे, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्य में, एक ही राज्य में अभी राहुल जी प्रचार करने गए थे, कल शायद गए थे उत्तराखंड, इससे पहले एक ही राज्य में कांग्रेस प्रचार कर रही है पूरी ताकत से, वो है गोवा। कांग्रेस ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट की लिस्ट कहां इशू करी है? कल इशू किया गोवा में। व्हाट डज इट टेल यू? कि आप अपोजिशन को अपोजिशन से लड़ा के अपोजिशन को रिवाइव कर रहे हैं। It will, because opposition in Goa today, I'm not complaining. I'm saying opposition forces in Goa are putting far more challenge, effort and resource on the ground than what they would have done if there would have been only Congress. So it's here. like the primaries. It's like primaries in our own setup, because ours is a parliamentary setup. It cannot be primaries between 2 individuals, but I think it is not bad. In the context of what we have seen in 2014 and 2019, let the democratic process throw that which formation or which leader or which party. It could very well be Congress. There is no problem. But let them fight for this. It shouldn't be given कि भाई कांग्रेस ही रहेगी और जब तक कांग्रेस इसी फॉर्मेशन में रहेगी, कांग्रेस रहे, लेकिन कांग्रेस इसी फॉर्मेशन में रहेगी, उसका कोई मतलब नहीं है कहने का।